हवाई बालकों, ये क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन का। क्वेश्चन गिवन है कि एक रॉड है आपके पास, ये रॉड, ठीक है, जिसका मास m है और लेंथ l है। ये एक एक्सिस के अबाउट यहाँ पे फिक्स है और यहाँ से इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। t=0 पे इसको जब मैंने रिलीज़ किया तो तुमको बताना है इस एक्सिस के अबाउट अल्फ़ा कितना होगा। अल्फ़ा क्या है? ये अल्फ़ा है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है भाई। एंगुलर एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। ये फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? आओ देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तुम्हें टॉर्क के बारे में पता है क्या? टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा। इसमें आई क्या है? आई बोलो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको पता है इस एक्सिस के अबाउट? अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ से इसको रिलीज़ करता हूँ, यहाँ से अगर इसको रिलीज़ करता हूँ तो घूमेगा कैसे? इस एक्सिस के अबाउट ही तो ऐसे आएगा नीचे, है कि नहीं है? मैं तुम्हें अल्फ़ा उस टाइम पे निकालने के लिए कह रहा हूँ जब जस्ट तुम इसको छोड़े हो। मतलब तुम कह सकते हो t=0 पॉजिटिव, मतलब 0 सेकेंड के जस्ट बाद इसका अल्फ़ा कितना होगा ये बता दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के एंड के अबाउट क्या होता है? आई होता है ml²/3। ये हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है भाई। अब लगा देते हैं टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा किसके अबाउट? मान लो इस एक्सिस का नाम है ओ, ठीक है। वैसे तो इसमें और फोर्सेस लग रहे होंगे, देखो ये हिंज फोर्स भी लग रहा होगा। मान लो एक हिंज फोर्स जैसा इधर की ओर लग रहा है और दूसरा इधर की ओर लग रहा है। लेकिन तुम समझते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो भी फोर्स आता है उसका क्या हो जाता है? टॉर्क 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसके अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है और इसी के अबाउट ये फोर्स पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क क्या लिख देंगे? 0, ठीक है भाई। अब इस रॉड है तो रॉड का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम क्या कह देंगे? mg। रॉड है भाई, मासलेस रॉड थोड़ी है, इसके पास मास है ना, देखो यहाँ मास है तो इस पर mg लग ही रहा होगा। अब इस रॉड को नीचे ला कौन रहा है? तो ये ग्रेविटेशन के कारण ही तो आ रहा है, अपना वेट के कारण ही नीचे आ रहा है। तो इसका टॉर्क लिख लो, तुम टॉर्क लिख सकते हो। इस इक्वेशन को अप्लाई करो, टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा। टॉर्क कितना होगा? टॉर्क का फॉर्मूला जानते हो? टॉर्क फार्मूला होता है R×F, या फिर इसको तुम लिख सकते हो RF साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो R वेक्टर कौन सा है? ये तुम्हारा R वेक्टर है और ये फोर्स है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। और तुम्हें पता है साइन 90 जो होता है बेटा वो 1 होता है। तो इस फॉर्मूले में हम सिर्फ RF यूज़ करेंगे क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे टॉर्क लिख लो। टॉर्क क्या लिखोगे? R कितना हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दो। ये अगर पूरा L है तो यहाँ से यहाँ तक ही तो R है, तो R हो जाएगा L/2। क्लियर है? तो मैं यहाँ से टॉर्क लिख लूँगा कितना? L/2, ये तो R हो गया। और F कितना हो जाएगा? mg इक्वल टू आई का वैल्यू लिख दो। आई कितना है बेटा? ml²/3, ठीक है। और आपको अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा यहाँ पे लिख लो। अब देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, L² से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा तुम्हारा 3/2। और ये देखो g है, g/L, ये बन जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये रैंडम क्वेश्चन का सीरीज है, डेली आएगा एक ना एक क्वेश्चन रैंडमली किसी भी टॉपिक से। क्लियर है? आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें और दिल खोल के कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।